अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। मेरे सब खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ राउंड में इलास्टिक लगाने का फार्मूला भी बताऊंगी और किस तरीके से लगाना है वो भी सारे आपको ट्रिक और तरीके सारे ही एक साथ समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इलास्टिक में बता देती हूँ। इलास्टिक जो मैंने लिया है वो यानी कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना मर्जी चौड़ा जो है चौड़ा जितना मर्जी ले सकते हो, लेकिन विड्थ में आपको कितना इलास्टिक लेना है वो आपको फार्मूले के मुताबिक पता लगेगा। ये मैंने प्लाजो बनाया है, इसकी मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने चैनल पर अपलोड हो गई है। इसका मैंने 15 इंच पांचा रखा है और इसके ऊपर मैंने ये आप देख सकते हो कि अक्सर जो हम लोग ट्राउजर बनाते हैं उसकी जो बैक वाली साइड है वो इस तरह से ऊपर की तरफ होती है, ठीक है ना। और यहाँ से हमारी तिरछी होती है, यानी कि ये वाली चीज, ये यहाँ से आपका डाउन होता है और यहाँ से आपका अप होता है, जिसकी वजह से इलास्टिक लगाना मुश्किल होता है। आज मैं इस चीज में आपको इलास्टिक लगाने का सिंपल सा जो तरीका है वो समझाऊंगी। तो बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगी। इसके फ्रंट की तरफ मैंने प्लेट्स डाले हैं, प्लेट्स किस तरीके से डालने हैं वो भी मैं आपको, अगर आप बोलेंगे तो वो भी आपको सिखा दूंगी। बहुत ईजी मेथड है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला सीखते हैं। तो फार्मूला हमें किस इलास्टिक हमें किस तरीके से निकालना है कि हमारा इसमें सारे में इलास्टिक मुकम्मल आसानी से आ जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो भी आपकी हिप का राउंड है, हिप यानी कि आपको बताती हूँ, हिप का जो राउंड है वो आपने इस जगह से लेना है, ठीक है। इस जगह से यानी कि जो आपकी हिप का ये वाली साइड एंड है स्टिचिंग का, यहाँ से लेनी है। यहाँ आपने अपनी हिप का जो राउंड ज्यादा होता है वहां से आपने यहाँ से अपना हिप का, अच्छा जी, इलास्टिक का जो राउंड है वो आपका हिप आपका जितना भी राउंड आए लूजिंग के साथ लेना है। लूजिंग आपने 2 इंच की नॉर्मल हिप लाइन जो होती है उसमें 2 इंच का देना होता है। या आप अपनी कमीज का, ये मेरी सिली हुई एक कमीज है, इसकी ये वाली साइड है, यहाँ से आपने इस तरह से मेजरमेंट लेना है हिप के एंड पे, ठीक है। ये आपको मैंने कमीज से लेकर भी बता दी कि इलास्टिक किस तरह से निकाल सकते हो और बॉडी से भी बता दिया। अब निकालना किस तरीके से वो आपको बताती हूँ। मेरा जो ऑल राउंड में आया है वो आया है 40 इंच, ठीक है। 40 इंच राउंड में आया है जो हिप का ऑल राउंड है, ठीक है। हिप का जो ऑल राउंड है वो 40 इंच है। एक मिनट, हिप का जो ऑल राउंड है वो 40 इंच आया है। इसको आपने डिवाइड करना है, 4 हिस्सों में बांटना है, ठीक है। 4 हिस्सों में जब आप बांटोगे तो ये 10 इंच आएगा, ठीक है। अब 10 इंच को आपने किस तरह से करना है, 10 इंच में आपने जमा करने हैं 3 इंच, ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको टाइट इलास्टिक पहनते हो तो आपने परफेक्ट है 3 इंच। इससे ज्यादा टाइट करेंगे तो आपको बहुत फंसा हुआ आएगा, वो आपने नहीं करना। 3 इंच से ये शुरू होता है, इसके बाद आप 4 इंच भी जमा कर सकते हो, उसके बाद आप 5 इंच भी जमा कर सकते हो। जिसकी हिप लाइन आप के पास है 27 इंच, 28 इंच, 29 इंच, ठीक है, उसमें आप 5 इंच और उससे नीचे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग 3 या 4 इंच कर सकते हो। लेकिन जो ज्यादा हिप राउंड है उसमें मैंने बता दिया 24 इंच से आप शुरू करेंगे, ठीक है। और आगे का जितना भी है उसमें आपने 5 इंच इसमें जमा कर लेना है, ठीक है। फिर आपका यानी कि इलास्टिक निकालने का तरीका आएगा। जो 4 इंच है वो दरमियान में आता है कि आपने लूजिंग कितनी डालनी है वो आपके ऊपर है, ठीक है। 10 इंच में 3 इंच मैंने जमा किया, ये नॉर्मल फिटिंग होगी हमारी, ये 3 इंच निकल आया। अब जो मेरा इलास्टिक है इसको जमा करने से आएगा 13 इंच मेरे पास आंसर आया। तो इसमें मैंने 13 इंच ही जमा करने हैं, ठीक है। इसमें अब 13 इंच ही जमा करने हैं तो मेरे पास ये 26 इंच आएगा, ठीक है। तो ये मेरा इलास्टिक निकल आया, ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी सारा ही निकालना है, ठीक है। टेप लेंगे और इलास्टिक की विड्थ को जानेंगे। चौड़ाई आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखनी होती है। और 26 इंच, ये रहा मेरा 26 इंच, ठीक है। इसमें अब मेरा दोनों तरफ ही सिलाई मार्जिन जाएगा। तो सिलाई मार्जिन आपका अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आप हाफ इंच सिलाई मार्जिन रखते हो, पौना इंच रखते हो, जितना भी रखते हो आपने उस हिसाब से कपड़ा लेना होता है। मैं पौना इंच इलास्टिक में लेती हूँ, यानी कि फोल्ड एक दूसरे में जब करती हूँ तो लेती हूँ। तो पौना इंच, ये देख ली, ये 26 इंच है और इस तरफ निकालेंगे तो मेरा ये पौने 28 इंच आएगा। तो मैं पौने 28 इंच इलास्टिक को कट करके निकाल लूंगी। अच्छा जी, अब ये तिरछा है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे ईजी तरीका ये है कि आपने ऐसे सारी ही इतनी सा हाफ इंच का मार्जिन दबाते हुए ऐसे तो एक सिलाई लगा लेनी है। सारे में ऑल राउंड में हम स्टिच लगाएंगे। फ्रंट से ले लें या बैक से ले लें, जहां से आप यानी कि इजी लेके वहां से आपने आसन को रख लेना है। और यहाँ से आपने 1 पॉइंट ले ले, 2 पॉइंट ले ले, हाफ इंच ले ले, जितना आप दबाते हो उस हिसाब से आपने उतना उतना ऐसे दबाते जाना है। इसी तरह हमने सारा ही ये बिठा लेना है। टांका आप चाहे बड़ा कर सकते हो या इतना ही रहने दे सकते हो। ये लीजिए, इस तरीके से ये सारे में स्टिच लगा लिया है, ठीक है। इस तरह से इसकी एक दफा फोल्डिंग कर ली है। अब आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से यहाँ पर जितना यानी कि मार्जिन रखा था उस हिसाब से यहाँ पर आपने स्टिच लगा लेनी है पट्टी वाली। इस तरीके से ये स्टिच आपने लगा लेनी है, ठीक है। ये स्टिच लगी और ये राउंड में रिंग बन गया, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से रिंग बन गया है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने आसन, कोई भी आसन से शुरू करना है, ठीक है। आसन पे करेंगे ये होता है कि ये वाली जो पार्टी वाली चीज होती है ये आपकी एक पॉइंट पे रहती है, या बैक पे चली जाती है, फ्रंट की तरफ आ जाती है। अब आपने क्या करना है कि इतना मार्जिन, ये देखिए इतना मार्जिन जो है आपने सारे में ही दबाना है, ठीक है। इतना मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। अब 2 एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी और आप गौर से देखेंगे तब भी आपको ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। इतना मार्जिन आपने इलास्टिक में रखना होता है। और यहाँ से आपने इस तरह से जब करते हो तो आपकी जो स्टिच आती है वो कपड़े के ऊपर आती है, इलास्टिक के ऊपर नहीं आती है। आप देख सकते हैं इतना मार्जिन रखना होता है हमने सिर्फ, ठीक है। इतना सा मार्जिन रखेंगे और स्टिच हमने यहाँ पर लगानी है, ना कि यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर लगा के बता देती हूँ इस तरीके से। और मार्जिन आपने इक्वल रखना है, ठीक है। यहाँ से एंटी लेंगे हम, यहाँ से घुमा लेंगे और यहाँ पर आपने इलास्टिक अपना लगाना है। और आपने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है जिसके ऊपर स्टिच लगानी है वो आपको मैंने दिखा दिया है, बतला दिया है किस तरीके से आपने करना है।
यहाँ पर आपने सारा अपना स्टिच लगाते जाना है। ये देखें प्लेट्स मैंने डाली हैं पहले से ही, अब ऐसे यहाँ पर अब आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आके इलास्टिक बच गया और यहाँ पर मेरा अभी नेफा काफ़ी ज़्यादा बचा है। तो क्या करते हैं कि जो आपकी ये नीडल होती है इसको आपने करना होता है अंदर और पाँव को उठाना है और इस तरह से जो सादा कपड़ा है आपने वो पकड़ना है और इलास्टिक को खींचना है। ठीक है, इस तरह से जब आप खींचोगे इस तरह, ये देखो इस तरह, यहाँ पर आपकी चुनट आ जाएंगी इलास्टिक के ऊपर और ये इलास्टिक आपका कितना सारा बाहर आ जाएगा। दोबारा से वही करेंगे और ये हमारा आसन आ गया है और ये भी हमारे आसन की स्टिच आ गई है। ये देखिए, और यहाँ पर मेरी प्लेट आ गई है। ठीक है, उरेब में होता है इसलिए यहाँ पर प्लेट आ जाती है, कोई मसला नहीं। कभी कभार ऐसा होता है जो अतर वाले कपड़े होते हैं, जैसे कि मसलन के तौर पर खद्दर हो गई, काटन हो गई, लोन का कपड़ा हो गया, उन चीज़ों में यहाँ पर प्लेट नहीं आपको डालना पड़ता क्योंकि वो उरेब खींच लेता है। जो ये चीज़ लचक वाले कपड़े होते हैं, ये जो है जो तिरछापन है, उरेब है, वो यानी कि खत्म नहीं करती, वो अपने साथ रखी रखती है और आपको एंड में ये चीज़ समझा। और अब आपका जो इस तरह से आप देखते हो कि इस तरह से आपका ऐसे इलास्टिक फंसा हुआ आता है, जो आप यूट्यूब पर देखते हो वो आज आप खुद भी कर पा रहे हो। तो आपने ये देखिए जी, इस तरीके से आपने ये सारी स्टिच लगानी है। यहाँ किसी जगह पर आपका इस तरह से इलास्टिक हो गया, लेकिन आपने इनको सेट करना है इस तरह से घुमा घुमा के। ठीक है, इस तरह से घुमाए, खींचेंगे भी, घुमाएंगे भी और ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका ये जो है सेट आ जाएगा। ये लीजिए, इस तरह से हो गया। अब आपने क्या करना है कि इस तरह से दोनों आसन जो है आपके, ये जो आपके आसन हैं, इन दोनों को आपने पकड़ना है और इस तरह से जब आप खींचेंगे तो आपका अगर एक ही जगह पर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इनको बराबर पहले करना है। इस तरह से दोनों आसन को पकड़ना है और ये आपके इक्वल आ जाने हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगर आपका इक्वल हो गया है, एक तरफ आपकी स्टिच लगे और एक तरफ आपने इस तरह पिन लगा लिया, आप जो भी पिन इस्तेमाल करते हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे ये इजी लगती है इसलिए मैंने ये रखी हुई है। इस तरफ आपकी स्टिच है, यहाँ से हिलेगा नहीं। अब आपने क्या करना है, जो आपकी साइड की स्टिच है उनको आपने इक्वल करना है पहले। ठीक है, ये वाली, ये और ये इधर गई, ये दोनों स्टिच को आपने इक्वल करना है। अब आप देख पा रहे हो कि ये फ्रंट की तरफ ज्यादा है और बैक की तरफ थोड़ी है। इस तरह से जब आपने इक्वल करनी है तो एक एक इंच आपने आगे की तरफ कर देनी है। ठीक है, यानी कि जो आपकी ये स्टिच है ना, 1 इंच यहाँ पर थी, जैसे कि यहाँ पर है तो आपने 1 इंच आपने आगे कर देनी है। ठीक है, अब ये आपकी ये वाली स्टिच से ये स्टिच आ गई है। ठीक है, अब ये वाली स्टिच यही है और ये वाली यहाँ आ गई है। अब आपने इसको भी 1 इंच आगे कर देना है। ठीक है, जब ये इस तरह करेंगे तो आपके ये वाले दोनों जो आसन है वो इक्वल आए, तो आपका ये सिलाई यहाँ पर और ये वाली सिलाई आपकी यहाँ पर आगे आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने स्टिच सुइयाँ लगा देनी है इस तरह से। एक दफ़ा चीज़ सीख लेनी बेहतर रहती है, यानी कि जो तफ़सील के साथ आपको अगर वीडियो दी जाती है इसीलिए दी जाती है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझाई जाए। आप एक दफ़ा सीखें तो आपको ये चीज़ बार-बार सीखने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक दफ़ा अच्छी तसल्ली के साथ सीखें, इसलिए मैं हर चीज़ फार्मूला, हर चीज़ आपको चीज़ यानी कि फार्मूला हर चीज़ को दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि आपको अच्छे से हर चीज़ समझाऊँ, ताकि आपको बाद में कोई कमेंट करके या कोई चीज़ ऐसे ना हो कि आपको समझ ना आए या आपको वीडियो बार-बार पीछे करके देखनी पड़े। आपको ऐसा समझाऊँ पानी-पानी कि आपको एक दफ़ा देखने में ही हर चीज़ समझ में आए। अगर आपको समझ आती है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट लाज़मी कीजिएगा और लाइक लाज़मी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो छोटा सा लाइक लाज़मी करके जाइएगा। तो अब आप हमने यहाँ पर 2 स्टिच लगानी है, एक यहाँ किनारे पर, एक नीचे किनारे पर। 2 स्टिच लगाती हैं। अगर आप 1 स्टिच लगाना चाहते हो तो आप दरमियान में लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर स्टिच लगाएंगे और यहाँ से एंटी लेंगे। एक स्टिच लगानी है तो एक स्टिच लगा ले, 2 लगानी है तो 2 लगा ले। हम भी आपको एक ही लगा कर दिखाएंगे। अगर आपके पास मोटर वाली मशीन है तो आपने दोनों ऐसे खींच के लगानी है। ठीक है, अगर आपके पास मोटर वाली मशीन नहीं है तो आपने ये करना है कि पीछे से किसी को पकड़ा देना है और यहाँ से आपने ऐसे खींच लेना है इलास्टिक को। यहाँ से जो चीज़ आपकी ये सिरवट है इनको क्लियर कर लेना है। इस तरह से खींचेंगे और ये आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपने स्टिच लगाते जाना है और ऐसे जब हम छोड़ेंगे और ये लास्ट जो सिरवट है वापस अपनी जगह पर आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी मोटी मोटी है, यहाँ पर बारीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी प्लेट बना देता है। और यहाँ पर अब आपने जो ये वाली जो सुई है यहाँ से पकड़ना है। ठीक है, इलास्टिक को अच्छे से सेट करना है इस तरह से। ठीक है, जो बैक से अगर पकड़ा लिया जाए तो काफी थोड़ा मसला होता है। जो भी बैक की तरफ बैठे उसको थोड़ा इस तरफ करके बिठाएं, ताकि आपका जो इलास्टिक है वो ये वाला जो कपड़ा है बार बार आने वाला, ये आपको तंग ना करे। लगी नहीं, आप यहाँ पर अपना जो टांका है वो बड़ा भी कर सकते हो और जो आपने रखा हुआ है 5 इंच पर वो भी आप रखोगे 4 इंच पर, वो ठीक चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपने अगली सुई को पकड़ लेना है। ठीक है, अगली सुई को पकड़ के दोबारा से इलास्टिक को खींचना है, पकड़ इलास्टिक को खींचना है आपने और इस तरह से सेट करके आपने दोबारा से इसको लगा लेना है स्टिच। अब आपने जो ये सुइयां लेके आई हैं आपने इनको निकाल देना है। अच्छा जी, इस तरह से अब हमारा ये सिल गया है और इसके बाद आपने इनको ऐसे
करना है। अगर कस्टमर का कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर मेजरमेंट लाजमी करना है। अगर आप खुद का कर रहे हो तो आपने काम ठीक किया है। बट ये है कि आपने जो चीज़ अगर सीख रहे हैं, नए हैं, तो आपने ये लाजमी मेजरमेंट करनी है कि जो मैंने ये 13 इंच का जो आंसर निकाला था वही मेरा 13 इंच इलास्टिक आया है कि नहीं। अगर आपका लूज हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने प्रेस करनी है, ठीक है, प्रेस करनी है और आपने इनको अंदर की तरफ से करनी है, ठीक है। इस तरह तेज में करनी होती है क्योंकि यहाँ पर अगर कोई रंग आपका बदले तो आपका अंदर की तरफ से बदले, बाहर की तरफ आपको कोई टेंशन ना हो। बहुत ही खूबसूरत मैंने ये प्लाजो स्टिच कर ली है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो चैनल पर अपलोड हो गई है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।